आप सभी मित्रों का इस पत्रकार सम्मेलन में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव 6 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। मार्च से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अप्रैल में चुनाव हो जाता है, मई लगभग 4.5 साल से का समय हो गया इस सरकार को सत्ता में रहते हुए। इस टर्म में 2019 में जब जीते मोदी जी, तो अब लगभग परीक्षा का समय आ गया है। सरकारों को चाहिए कि उन्होंने क्या किया है इतने दिनों में, ये अपने मतदाताओं को बताएं, देश की जनता को बताएं। सरकार इधर उधर की बातों में जनता को घुमाना चाहती है, बरगलाना चाहती है। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर करे तो उसकी अनदेखी की जा सकती है, मगर देश का प्रधानमंत्री ही ये बताने के बजाय कि उन्होंने 4.5 साल में जनता के विकास के लिए क्या काम किया, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या काम किया, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या काम किया, देश में कृषि की व्यवस्था कितनी ज़्यादा हुई, महंगाई कम हुई या नहीं हुई, और जो और भी बातें सरकार से अपेक्षित हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने अस्पताल खुले, कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो स्वाभाविक रूप से इन सब बातों के बजाय देश के प्रधानमंत्री ही मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए कि मेरा रिपोर्ट कार्ड पर लोगों की नज़र नहीं जाए, दूसरी बातों पर लोग ध्यान दें। 3 बातों को मैं यहाँ आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने खुद से कह दिया बिना किसी की चर्चा किए हुए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लगना चाहिए, जबकि 2018 में मोदी जी ही की सरकार में लॉ कमीशन ने दिया कि ये संभव नहीं है, अभी प्रैक्टिकल भी नहीं। इन्हीं की सरकार में भारत के लॉ कमीशन ने दे दिया था, लेकिन चूंकि आपस में लोगों को कॉन्फ्लिक्ट कराना है, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में केवल एक जात में नहीं लग सकता है। अलग अलग धर्म और गोत्र और मूल की बात छोड़ दीजिए, यहाँ आईपीसी एक है, कानून कहा प्रधानमंत्री ने एक होना चाहिए, आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, कानून तो इस देश में एक ही है। अब भला बताइए इस देश में कितनी विविधताएं हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ अधिकांश संपत्ति मुस्लिम समाज में भी पुत्रों को मिलती है, महिलाओं का भी, बेटियों का भी हिस्सा है। हिंदू समाज में भी लड़कों का हिस्सा है। पार्लियामेंट ने पास किया 2004 से 2009 के बीच में इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू हिंदू गर्ल चाइल्ड। अब हिंदू समाज की हमारी बेटियों को भी हिस्सा मिलता है, आधे की वो हकदार है। लेकिन इसी देश में चले जाइए 2 जगह, लक्षद्वीप चले जाइए, 100% मुस्लिम आबादी, वहां बेटियों का ही सारा हिस्सा है जमीन जायदाद में, लड़कों का कोई हिस्सा नहीं। और कहां गया लक्षद्वीप और कहां गया मेघालय, जहां से पीएस शर्मा साहब आते थे, वहां भी बेटों का कोई हिस्सा नहीं, बेटियों का सारा हिस्सा माँ बाप की जायदाद में है। माँ बाप की नहीं, माँ की जायदाद में है। एक घटना बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जानकारी भी है। पीएम शहीद साहब हमारे देश के भारत सरकार के मंत्री थे, उनका निधन हो गया। तो उनकी लाश के साथ मैं भी गया उनके गांव, आंध्रथ नाम है, तो 2 किलोमीटर रेडियस का गांव है, बाकी समुंदर है हर जगह। तो हर समाज में जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो जो शव है उसको साफ सुथरा नहलाते हैं, सजाते हैं, ये करते हैं कि दफन करने अब जा रहे हैं या दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो एक जगह से उठा, जब हम लोग गए जहाँ से उठा, तो हमने पूछा जो साथ में लोग थे कि अब कब्रिस्तान हम लोग चल रहे हैं। तो बोला कि नहीं, कब्रिस्तान नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो बोला इनके माँ के घर पे जा रहे हैं।
तो हमने कहा माँ का घर, तो ये किसका घर था? तो कहा ये इनकी पत्नी का घर था। यानी किसी व्यक्ति को अपना कुछ नहीं था, या तो पत्नी का घर, नहीं तो पुराना माँ का घर। क्या करें? शादी ब्याह में, हर धर्म में, ब्लड रिलेशन में इस देश में शादी हो रही है। मुस्लिम में हो रही है, ईसाई में हो रही है, जैन में हो रही है, हिंदू समाज में हो रही है, बौद्ध में हो रही है, सब समाज में आप क्या अलाउ कीजिएगा। तो जो संभव नहीं है उस पर चर्चा कराने की बात करते हैं, इसलिए कि लोग मुद्दों पर नहीं आए कि नौकरियां कितनी मिली, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था वो क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, गैस का सिलेंडर 400 से बढ़ के 1100-1200 पहुंच गया। तो जाहिर है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो, उसके लिए एक दूसरा मुद्दा उन्होंने शुरू किया कि इंडिया का नाम खत्म करना है। 25 स्कीम मोदी जी ने चलवाई होगी सो कॉल्ड कागज पर ही, ये सब इंडिया है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, और उनका हम वीडियो आपको दिखा देंगे। पूरा भाषण दे रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया हम बोलते हैं, आप मेरे साथ बोलिए वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया लगातार बोले जा रहे हैं। इसलिए कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, INDIA हो गया। इस डर से संविधान का पहला जो ये है इंडिया दैट इज भारत, यानी पहला शब्द ही एक तरह से है कि इंडिया दैट इज भारत, और भारत का नाम है, भारत का नाम आर्यभट्ट रहा है, भारत का नाम हिंदुस्तान है। और उन्हीं के पार्टी के लोग नारा लगाते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो भारत, हम गर्व है कि 4 नाम तो हम लोग जानते हैं, इंडिया है, भारत है, आर्यभट्ट है, हिंदुस्तान है। अब उस पर उन्होंने इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इसलिए कि विपक्षी दलों ने, अब उस पर बहस हो, लोग कहने लगे इंडिया नाम रहना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं भारत नाम रहना चाहिए। माने इस पर बहस कीजिए। मोदी सरकार के जो फेलियर्स हैं, जो एक सरकार से अपेक्षा लोग करते हैं कि सरकार हमारी उन्नति का काम करेगी, ये करेगी, उसके लिए कीजिए, उस पर शुरू कर दिया। एक तीसरा शुरू कर दिया प्रधानमंत्री ने खुद से कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अब इस पर बहस चल रही है। हम लोग भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और कोई प्रारूप, एक होता है ना कि आप अगर कानून बनाना चाहते हैं, दुनिया का तरीका है कि अगर कोई आपके मन में है कानून, तो एक प्रारूप देश के सामने रखिए, देश के लोग अपनी राय देंगे, और उसमें संशोधन करके जो विद्वान हैं, लोकसभा और राज्यसभा का यही फर्क है। लोकसभा में जनता से चुने हुए लोग आते हैं, इसमें भी बहुत काबिल लोग आते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको लॉ की बारीकी की नहीं जानकारी है। इसलिए राज्यसभा में ऐसे लोग रखे जाते हैं कि जिनके राय मशवरे से हम कानून बनाने में मदद हो सके, जो इनपुट है उनका, जो उनकी विद्वता है वो आए। तो कोई प्रारूप दिए बिना, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप कोई दिया, ना ये इंडिया वाला कि इसको करके क्या करना चाहते हैं, उसको संविधान बदलना पड़ेगा कि शुरू ही का लाइन है इंडिया दैट इज भारत, ना 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला कोई प्रारूप दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जानबूझ के अपनी कमियों को छुपाने के लिए देश की जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विकास से, तरक्की से, देश की एकता अखंडता से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमको, आपको इस बात से जनता को अवगत कराना चाहिए कि इन बातों पे फंसने की जरूरत नहीं है, इन मुद्दों पे भटकने की जरूरत नहीं है, जिसका प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि आवे, उनसे पूछिए कि आपने बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है अभी इस साल देश में। किसानों की आमदनी जिसको दुगुनी करने की कहा था 2022 तक, वो 2023 हो गया। 18 सालों में सबसे कम किसानों की आमदनी है आज की तारीख में। तो स्वाभाविक रूप से इन महंगाई चरम सीमा पर है, आपसे हमसे कोई छुपी हुई नहीं है।
तो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री देश को भटका रहे हैं। देश की जनता से हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जानबूझकर इस देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़े एक तरह से संवैधानिक पद कहिए, इलेक्टेड पद पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति हमारे सबसे बड़े ये है, लेकिन जो काम करने की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रधानमंत्री को है, और प्रधानमंत्री जिनकी काम करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। तो आपस में लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों का नजर भटकाने के लिए, मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए देश का प्रधानमंत्री अगर ये करे तो हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। हमको, आपको, सबको, जनता को इस बात से अवगत होना चाहिए कि हम लोग पूछें स्पेसिफिक सवाल कि कितने अस्पताल बने इस देश में इन 5 वर्षों में, कितने लोगों की बहाली हुई, जो वादा था उसके हिसाब से कितने लोगों की बहाली हुई, महंगाई कितने प्रतिशत, आपको जान के सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। अभी बहुत सुनिएगा कि इतना ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, तो हमारा देश इतना बड़ा है, 2-2 रुपया भी सबसे जोड़ लीजिए तो 140 करोड़ लोग हैं, 280 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं पर कैपिटा इनकम के प्रति व्यक्ति आय क्या है किसी की? आपको जान के दुख होगा, कोई भारतीय इससे खुश नहीं हो सकता है कि 178 देशों की सूची है कि एक व्यक्ति की इस देश में कितनी आय है, उसमें 178 प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 119 देश से दुनिया में पीछे हैं। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए वो मुद्दा भी कहेंगे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन में इकोनॉमी हो जाएगी। अरे इतना बड़ा देश है तो हम नेपाल की जो इकोनॉमी और जीडीपी होगी उससे तो हम 50 गुना ज्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए कि संख्या हमारे पास, जनसंख्या है हमारे पास। तो इसलिए आपके माध्यम से देश की जनता से, मिथिलांचल की जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जो मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं, इनसे भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी सरकार के लोग अभी अब आना शुरू होगा, चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से शुरू होगी, भाषण भूषण शुरू होगा, नेताओं का आना, उनसे पूछिए स्पेसिफिक कि आपने सरकार में रहते हुए, जब विधानसभा का आएगा तो राज्य सरकारों से पूछा जाएगा, जब लोकसभा का आता है तो भारत सरकार से पूछते हैं, पहले लोकसभा का आने वाला है, कि आपने क्या क्या विकास का काम किया और इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं कीजिए। यही हम आपसे आग्रह करने के लिए हमने आपसे बात करने का फैसला